कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। क्या वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, अपरूप कहते हैं या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब होता है जब आप पीरियोडिक टेबल देखते होंगे जो तत्वों का वर्गीकरण है, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो पीरियोडिक टेबल इस तरह से आपके होते हैं। जो ये उदग्र है, उदग्र माने जो सीधा है इस तरह का, ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज दिशा में जाती है इसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था कि उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु या फिर मिश्र धातु। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का मतलब जो आखिरी वर्ग में जो तत्व हैं उसे हम लोग शून्य समूह के तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। आवर्त कितने हैं, तो आवर्त हैं आपके 7। तो जो 18 नंबर का एलिमेंट है, जो 18 वर्ग में जो एलिमेंट है देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो है आपके कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके नियोन, हीलियम हो जाएंगे, नियोन हो जाएंगे, ऑर्गन हो जाएंगे, क्रिप्टन हो जाएंगे और जेनन। तो ये सारे तत्वों को जो है शून्य समूह के तत्व कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है, शून्य समूह के तत्व। इस शून्य समूह के तत्व का दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। इसे किसे क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस, या इसे कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो आपका हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जेनन जो है ये शून्य समूह के तत्व हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। क्या होते हैं, 4। कैसे, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और जब इसका सहसंयोजक बंधन सजाएंगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4। इसीलिए इसका सहसंयोजक बंधन कितने हो जाएंगे, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या। बताओ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, तो मोस्ले ने दिया। किसने दिया, मोस्ले। इसी को कभी कभी मोजले भी बोलते हैं। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का संख्या का अनुपात क्या है, 2:1, 1:2, 1:3 या फिर 3:1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे, तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन का 1 और यहाँ हाइड्रोजन का 3, तो 1:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लोहे की परमाणु संख्या 23 है, 26 है, 25 है। बताओ, तो लोहे का जो परमाणु संख्या है वो है 26। लोहे का अगर संकेत पूछे तो Fe को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयरन भी कहते हैं। ठीक है, इसका लैटिन नाम जो है वो फेरम है। क्या है, फेरम, यानी फेरम से जो है बना है आपका आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 9 है, 18 है, 11 है या 10 या। तो इसका उत्तर होगा 18। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो है 18। अगर आवर्त पूछे तो आवर्त है कितने, 7। चलिए नेक्स्ट। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, यानी आवर्त सारणी में जो इस तरह से रहता है आपका, तो ये है कितनी, 18। लेकिन जो इस क्षैतिज जो गिनते हैं हम लोग, क्षैतिज वाले जो काउंटिंग करते हैं, इसको आवर्त कहा जाता है। आवर्त, तो आवर्त कितने हो जाएंगे,
7 हो जाएंगे आवर्त, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं? 7 आवर्त। चलिए नेक्स्ट, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। हीलियम He परमाणु संख्या हो जाएगा कितने? 2। चलिए नेक्स्ट, त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूलैंड्स के द्वारा, डॉब्राइनर के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा या फिर मोजले के द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉब्राइनर के द्वारा जो है वो त्रिक नियम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, अष्टक का नियम किसने दिया? लोथरमेयर, मेंडलीव ने, डॉब्राइनर ने, एक नाम इसमें और होगा अष्टक नियम में, न्यूलैंड्स। क्या नाम है? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम। चलिए नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किनका आवर्त फलन होता है? मेंडलीव के अनुसार तो मेंडलीव ने क्या कहा था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु आकार। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि मेंडलीव साहब ने क्या कहा था कि तत्वों के जो गुणधर्म है इनका परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, जबकि मोसले साहब ने क्या कहा? मोसले साहब ने कहा कि परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? बताइए। परमाणु संख्या पर, रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर, परमाणु द्रव्यमान या फिर संयोजकता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयोजकता पर किया था। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, अनियमित तरीके से परिवर्तित रहता है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें जो विद्युत धनात्मक है तत्वों का, वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, यानी इधर से, ये पीरियोडिक टेबल है, इस तरह से मान लेते हैं, ये वर्ग है, इस तरह से 18 वर्ग बटा हुआ है। तो इधर से जाने पर, यानी किधर काउंटिंग करने पर, यानी इधर से काउंटिंग जो करेंगे तो या ऑक्साइड के अम्लता की प्रकृति क्या होती है? घटती है या फिर बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम बात करें हैलोजन की तो इसमें सभी कोई हैलोजन है और ये आपके वर्ग 17 में है। पूछेगा वर्ग 17 में कौन से तत्वों को रखा गया है? तो वर्ग 17 में जो है हैलोजन समूह को रखा गया है। किस समूह को? हैलोजन को। ये आपको पूछ सकता है कि हैलोजन समूह कितने वर्ग में है? तो हैलोजन समूह जो है आपके वर्ग 17 में है। अब हैलोजन समूह में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे? तो हैलोजन समूह में आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इससे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा सोडियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व या फिर क्षारीय? एक हो जाएगा क्षारीय, क्षारीय तत्व कहलाएंगे। तो इसका उत्तर जो होगा क्षारीय तत्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्षारीय तत्व, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? बताओ। समूह 1 का, समूह 2 का, अधातु तत्वों का या समूह 8 का? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह 2 का। आप इसको एक पीरियोडिक टेबल भी ले सकते हैं, एक पीरियोडिक टेबल, या फिर किताब में भी आपका पीरियोडिक टेबल रहता है, एक खरीद सकते हैं और उस पर जो है आप तत्वों को देख सकते हैं कि वर्ग समूह 1 में कितने तत्व हैं या फिर कौन कौन से तत्व हैं, इसे ले करके रख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसने प्रस्तुत किया? मेंडलीव ने, मोजले ने, लोथरमेयर ने या फिर लुई पास्चर ने? तो इसका सही उत्तर होगा मोजले। मोजले को ही हम लोग मोस्ले बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, मोस्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित तत्व में कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। क्या होगा बताओ? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? ये बात किसने कही? तो ये बात कही भाई साहब मोस्टली साहब ने कहा। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी बना हुआ है, इसका गुणधर्म किसके फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु संख्या का? तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु संख्या का, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में बताया मेंडलीव साहब ने। और परमाणु संख्या पर किसने? तो मोजले या फिर मोस्ले। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट। वुल्फ्गांग डॉबरेनर किस देश के संबंधित है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेंडलीव का जन्म कब हुआ? 1834, 1835, 1836, 1837? इसका सही उत्तर होगा 1834। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 7 सुर क्या है भाई? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। 1 2 3 4 5 6 आपका 7। ये फर्स्ट सुर और लास्ट सुर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब कितने तत्व थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63। जरूर याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु का व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा परमाणु का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु का व्यास। चलिए नेक्स्ट। 1 पिकोमीटर में कितने बराबर होते हैं? तो 10⁻12 को हम लोग कहते हैं पिकोमीटर। चलिए नेक्स्ट। किसी तत्व की संयोजकता, क्वेश्चन नंबर 36, किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 36 प्रश्न किए तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित। तो इसमें आप भी अपना इसको जरूर चेक किए होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।